हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस यूट्यूब चैनल में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। तो एम आर स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित और वीडियो भी मिल जाएंगी। तो आज हम हिंदी के पाठ्य योजना संख्या 50 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके हिंदी पाठ्य योजना जो है वो एक प्रशिक्षण के दौरान यानी माइक्रो टीचिंग के दौरान आपके 50 लेसन ही बनते हैं। तो आज हम लास्ट लेसन के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से हिंदी के लास्ट लेसन को बना सकते हो। तो आज का कक्षा आप किसी भी कक्षा को इधर लिख सकते हो, 6, 7, 8, 9, जो भी आप कक्षा को पढ़ा रहे हो, क्योंकि व्याकरण हर एक कक्षा में एक जैसा ही होता है। तो सब्जेक्ट में आपने लिखना है हिंदी, और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, हिंदी व्याकरण में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या विषय है वो है संधि, और कक्षा की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 30 से 35 मिनट। और डेट जब भी आप जहाँ भी टीपी करने जा रहे हो या बच्चों को जिस दिन आपने पढ़ाया संधि के बारे में उस दिन की डेट आप डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने हैं, और क्या करना है कि लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। तो जो आपका सबसे पहले वाला अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि संधि का अर्थ स्पष्ट करने में, संधि के भेदों को सूचीबद्ध करने में, स्वर संधि की व्याख्या करने में, दीर्घ स्वर और गुण संधि में अंतर स्पष्ट करने में, विसर्ग संधि का विश्लेषण करने में। उसके बाद आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। चौक, चौक बोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि, ये क्या है आपकी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री है। उसके बाद आपने किसका प्रयोग करना है, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, यानी चार्ट या फ्लैश कार्ड, आप इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में आप बच्चों से 3, 4 या 5 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, परंतु इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं कि क्या शब्दों का मेल होता है। बच्चे उत्तर देते हैं हाँ, या हाँ सर, या हाँ मैडम बोल सकते हैं। उसके बाद स्वर कितने होते हैं, तो बच्चे उत्तर देते हैं 11। व्यंजन किसे कहते हैं, तो बच्चों का उत्तर सही भी हो सकता है या गलत है, तो इसमें आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने उपविषय की उद्घोषणा करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने पीके टेस्टिंग आपकी डन होगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, टॉपिक की उद्घोषणा करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, स्वर और व्यंजन के मेल से बने शब्दों को या खंडों में लिखना ही संधि कहलाता है। अतः छात्रों, आज हम संधि उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपने प्रस्तुतिकरण करना है संधि का। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे संधि, और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आप संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो आपने क्या करना है, विषयों को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, जैसे इन्होंने चौक बोर्ड पे लिखा है, और बच्चे क्या करें, सभी छात्र चौक बोर्ड की ओर देख रहे हैं। उसके बाद आपने संधि के बारे में बच्चों को बताना है। बीच बीच में आपने कंपोनेंट का प्रयोग भी करते रहना है कि ये ध्वनियों का ये परिवर्तन पहली या दूसरी किसी भी ध्वनि में या दोनों में हो सकता है, और क्या करना है, उचित हाव भाव से समझाना है बच्चों को। और बच्चों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जैसे आप उनको पढ़ा रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे। जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो वह बच्चे क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों से प्रश्न पूछना है। जैसे इन्होंने पूछा है कि संधि किसे कहते हैं, बच्चे का नाम लेना। जैसे ही बच्चा उत्तर देता है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए, इस तरीके से आप बच्चे को पुनरावलन दे सकते हो सकारात्मक। उसके बाद आपका जो अगला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा स्वर, यानी संधि में मुख्य रूप से स्वर का विशेष महत्व है। फिर क्या करना है, आप थोड़ी देर रुकना, क्योंकि छोटी कक्षा होगी तो आपको थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उनको रुकना पड़ता है, क्लास को देखना पड़ता है। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर आपने उनको स्वर संधि के बारे में समझाना है, और क्या करना है, जैसे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले उसमें आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक
अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। तो इसके बाद आप उदाहरण भी बच्चों को समझा सकते हो, और उदाहरण समझाते टाइम आप लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। इसके बाद जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा, उससे पहले आप अगर वीडियो देखे स्क्रीनशॉट लेके भी आप क्या कर सकते हो, लेसन प्लान बना सकते हो, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी लेसन प्लान लिख सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है वह है संधि के भेद। आपने बच्चों को संधि के भेदों के बारे में बताना है कि संधि के 3 मुख्य क्या होते हैं, प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इन्होंने कंपोनेंट का प्रयोग किया कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। आप ब्लैक बोर्ड पर भी पॉइंट लिख सकते हो, अगर आपने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखने हैं तो आप शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से भी समझा सकते हो। फिर इन्होंने स्वर संधि के बारे में बच्चों को परिभाषा के बारे में समझाया कि स्वर संधि किसे कहते हैं। फिर इन्होंने जैसे ही संधि के भेदों को इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है और ये विसर्ग संधि है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप फ्लैश कार्ड लेके जाओगे तो बच्चों को देखने में आकर्षक लगेगा, और बच्चों को कलरफुल चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जब भी वो रंगों में कोई भी अक्षर लिखे हुए दिखते हैं तो उन्हें वो याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद आपने बच्चों को उदाहरण बताने हैं, और उन्हें भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के ही बच्चों को समझा सकते हो उदाहरणों को। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे आपने स्वर संधि के बारे में बच्चों को पढ़ाया तो आपने उदाहरण बताए, तो कोई अन्य उदाहरण आप बच्चों से भी पूछ सकते हो। जैसे इन्होंने पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया है तो इन्होंने बोला है कि शाबाश बैठ जाइए। सकारात्मक आपने बच्चों को सकारात्मक ही पुनरावलन देना है। अगर बच्चा उत्तर नहीं देता है तो आपने उसको डांटना नहीं है, किसी अन्य बच्चे से पूछना। अगर वह बच्चा भी उत्तर नहीं देता तो किसी अन्य बच्चे से पूछना। अगर कोई भी बच्चा उत्तर नहीं देता है तो आपने उन्हें बैठ जाइए कहकर बिठा देना है, उन्हें डांटना नहीं है और दोबारा खुद समझा देना है। उसके बाद है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में आपने बच्चों को बताना है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, और उसके कुछ उदाहरण आप बच्चों को बता सकते हो। तो जैसे इन्होंने बताए हैं तो उसी प्रकार से आप भी लिख सकते हो उसमें। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद है कि गुण संधि, और गुण संधि के बारे में बच्चों को आपने बताना है। जब भी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे तो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। गुण संधि के उदाहरण बताइए, तो ये भी आपका क्या होगा, अगला शिक्षण बिंदु है कि आप गुण संधि के उदाहरण बच्चों को समझा रहे हो। तो गुण संधि के जैसे आप उदाहरण समझाओगे तो उसमें अपने कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा, और बच्चे क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद है आपका अगला वृद्धि संधि। ये जो है इसके पार्ट हैं आपके गुण संधि के। तो ये वृद्धि संधि है, अयाधि संधि। ये इस तरीके से आप पॉइंट लिख के आगे बच्चों को और एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वो है विसर्ग संधि, कि विसर्ग संधि की आपने परिभाषा बतानी है और उसके भी उदाहरण बच्चों को बताने हैं। तो जैसे इन्होंने बताया तो उस तरीके से आप भी बता सकते हो, और आपने लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रियाकलाप में। और चॉक बोर्ड में का प्रयोग, चॉक बोर्ड कार्य लिखा है ना सामने, इसका प्रयोग आपने तभी करना जब आप चॉक बोर्ड पर लिखेंगे। तो और आपने छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में जब भी आपकी क्लास खत्म होने वाली हो तो आप ये कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। उसके बाद आपने क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है कि छात्र अध्यापक अपने विषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने संधि का अर्थ, संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और जो और क्या किया, उदाहरणों के साथ इनका क्या किया, विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों का मूल्यांकन करना है। जैसे इन्होंने लिखा है कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि क्या है, दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर स्पष्ट करें, विसर्ग संधि से क्या अभिप्राय है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इवैल्यूएशन कर सकते हो। उसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य आपने बच्चों को उसी प्रकार देना है जो आज आपने बच्चों को पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड, ताकि उन्हें ये लगे
कि हाँ ये होमवर्क हम घर जाके कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने होमवर्क में 2 प्रश्न दिए कि स्वर संधि के उदाहरण लिखें और व्यंजन संधि व विसर्ग संधि के उदाहरण लिखें। तो आप इस तरीके से बच्चों को घर के लिए होमवर्क दे सकते हो। तो ये थी हिंदी की पाठ योजना संख्या आपकी 50, जो कि आज समाप्त हो गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प हुई हो। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी रहे और आपको टीचिंग के फुल मार्क्स मिले। ये मेरी भगवान से या उस परमपिता परमात्मा से आपके लिए मनोकामना रहेगी। धन्यवाद छात्रों।